जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। जानवरों में फैलते लंपी रोग की प्रभावी रोकथाम और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने पशुधन विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगा दी है। लंपी रोग से प्रभावित जिलों में पशुओं के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन 3 लाख पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 36 जिलों के पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं। हिंदी दिवस पर आज जनपद हरदोई में विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रभाषा संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम किए गए। साहित्यिक संस्था श्री सरस्वती सदन में हिंदी विचार गोष्ठी एवं हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कायाकल्प केंद्रम में विचार गोष्ठी हुई। सुनते हैं एक रिपोर्ट। हिंदी दिवस पर आज श्री सरस्वती सदन हरदोई का त्रिदिवसीय हिंदी समारोह हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता विषयक गोष्ठी से संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय हरदोई के प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता ने विश्व मंच पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। सुनते हैं डॉक्टर तारकेश्वर गुप्ता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता को हम इस रूप में देख सकते हैं कि आज विश्व में 130 करोड़ लोग हिंदी को बोलने वाले हैं। भारत के 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी पर शोध और कक्षाएं उनकी यूजी और पीजी की चल रही हैं। वैश्विक लेवल पर विश्व के तमाम देशों में हिंदी का पठन पाठन चल रहा है और स्वीकार्यता तो स्वतः सिद्ध हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में 3 दिनों में हुई हिंदी सुलेख प्रतियोगिता, प्रश्न मंच तथा हिंदी और हम व वेद और विज्ञान विषयक भाग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चे बोले। मेरा नाम अर्पिता अवस्थी है। मैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज का कक्षा 9 का छात्र हूँ। मुझे यहाँ सरस्वती सदन में बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया और मैंने यहाँ पर प्रतियोगिता की और मैंने जब हिंदी भाग प्रतियोगिता में अपना भाषण दिया तो मुझे भाषण देते समय भी बहुत अच्छा लगा। हमारे निर्णायक जी ने हमें बहुत ही आशीर्वाद दिया और मुझे यहाँ पर उपहार प्राप्त कराया गया। अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम मोनू गौतम है। मैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, वाक्य प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता विभाजित हुई। चित्रकला प्रतियोगिता में जैसा कि हमने 33 स्थान प्राप्त किया, जिसमें विषय था चंद्रयान। मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हिंदी सलाहकार एसएन अग्निहोत्री ने विचार रखे। अध्यक्ष अरुणेश वाजपेयी और मंत्री मनीष मिश्र ने भी विचार व्यक्त किए। हिंदी दिवस पर शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्र में भी हुई गोष्ठी में नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने हिंदी को मातृभाषा बताया। डॉक्टर सरल कुमार ने विचार रखे। कविगणों ने भी अपने काव्य भावों से हिंदी की आराधना की। नमस्कार, मैं कवि शुक्ल। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम लोग अपने जीवन में हिंदी को अपनाएं, हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी को अपने जीवन का अंग बनाएं। कि भारत माँ के मस्तक पर शोभायमान जो बिंदी है, भारत माँ के मस्तक पर शोभायमान जो बिंदी है, वह सरल सरस और मधुरमयी सबसे न्यारी हिंदी है, सबसे न्यारी हिंदी है। कवित्री डॉक्टर श्वेता सिंह ने गुनगुनाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह गौर आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी हिंदी भाषियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। अमृत जैसी सहज सरल जीवंत सजीली हिंदी है, अमृत जैसी सहज सरल जीवंत सजीली हिंदी है, भिन्न भिन्न बोली बानी से सजी छबीली हिंदी है, विश्व पटल पर भारतीयता का उद्घोष कराती है, विश्व पटल पर भारतीयता का उद्घोष कराती है, अडिग हिमालय जैसे भारत का जय घोष कराती है, ममता में वात्सल्य प्रेम से भरी निराली हिंदी है, तुलसी सूर और मीरा के भावों वाली हिंदी है,
तुलसी सूर और मीरा के भावों वाली हिंदी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक गायिका एवं कवित्री माधवी निधीश त्रिवेदी के हिंदी संवर्धन के स्वर गूंजे। इस राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान दिवस पर हम गा रहे हैं हिंदी में चढ़ कर के शिखर पर। हिंदी में जो लयति और गति के साथ चलेगा, साहित्य जगत में उसे सम्मान मिलेगा। हिंदी मेरे तन में रमी मन में समाई है, ये मातृभाषा देश के कवियों ने गाई है। ये इतनी सरल सहज और संपन्नता में है, बच्चे हो या कि बूढ़े सब में जगमगाई है, सब में जगमगाई है। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। हरदोई जनपद में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को। हरदोई में आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ कल किया गया है और ये अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसके 5 मुख्यतः कंपोनेंट हैं, 5 अवयव हैं और जिसके आधार पर हम लोग ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जनपद में लगभग 7 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, बट अभी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि अब आयुष्मान कार्ड अंत्योदय कार्ड धारकों के साथ साथ जो अन्य राशन कार्ड धारक हैं उनका भी बनेगा। इस संबंध में आदेश भी प्राप्त हो चुके हैं और 17 सितंबर से ये अभियान प्रारंभ हो रहा है। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि पहले कठिनाइयाँ हुआ करती थी, बहुत सारे करेक्शंस हुए हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि जितने लोग बचे हुए हैं उन सबका हम लोग अभियान चलाकर 100% आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र हरदोई में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुभारंभ कर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से अपील की कि खेती की मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए पराली फसल अवशेष न जलाएं। जागरूकता गोष्ठी में किसानों को पराली न जलाने का संकल्प भी दिलाया गया। जिलाधिकारी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कृषकों को ई-KYC कराने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने 100 से अधिक खोले जा रहे क्रय केंद्रों पर धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाने को प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य रक्षा के कार्ड बनवाकर आयुष्मान भव कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉक्टर नंद किशोर ने कहा, किसान भाइयों नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों जिनका ई-KYC नहीं हुआ, जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ, जिनका लैंड सीडिंग नहीं हुआ, भूलेख सत्यापन नहीं हुआ, ऐसे और जो नए किसान जिन्होंने नए सिरे से योजना में जुड़ने के लिए वारिस के रूप में उन्हें ज़मीन मिली, वो योजना में जुड़ने के लिए जिन्होंने पंजीकरण कराया, उनके घोषणा पत्र भरवाने का काम, ये सभी काम कराने के लिए भी हमने यहाँ व्यवस्था काउंटर लगाए थे। किसान भाइयों ने जो है आकर के अपनी समस्याएं बताई, उनका समाधान किया, उनके घोषणा पत्र भरवा करके उनको भी योजना में जोड़ने का काम किया। ये इस तरह से आयोजन शासन का जो मंशा है पूरे उसी तरीके से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सहित किसान उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरदोई में हुआ। शिविर में घरेलू हिंसा, उत्पीड़न से लेकर महिला अधिकारों की जानकारी देकर सशक्तिकरण पर बल दिया गया। शिक्षिकाएं, छात्राएं उपस्थित रहीं। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी ने आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित पुलिस बल साथ रहा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।